हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के। आज हम पढ़ रहे हैं भाई एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही आसान बना देंगे आपके लिए इस क्वेश्चन को, तो मस्ती से बैठने का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भैया यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इतने सारे नंबर दे दिए हैं, हर नंबर में आपको बस एक चीज चेक करनी है कि क्या ये नंबर 4 और 8 इन दो नंबर से डिविजिबल है या नहीं। क्वेश्चन आ गया समझ? वेल एंड गुड। चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया ए पार्ट की, तो 572। बट अब कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन का जो मेन चीज है कि भैया 4 और 8 की डिविजिबिलिटी वो पता हो जाए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल सी है कि लास्ट के दो डिजिट अगर किससे लास्ट के दो डिजिट अगर आपके 4 से डिविजिबल हो जाते हैं तो भैया आपकी डिविजिबिलिटी हो गई, मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। 8 का क्या है? सिंपल है, अगर आपके लास्ट के तीन डिजिट किससे कंपेयर हो जाते हैं, मतलब 8 की टेबल में आ जाते हैं, तो मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। कितना सिंपल था। तो हमें लास्ट के दो नंबर और लास्ट के तीन नंबर चेक करने हैं हर सिंगल नंबर में, यहां जितने भी दिए हैं, और हमें पता चल जाएगा। करके देखते हैं। तो हमें 572 को 4 के लिए चेक करना है पहले। तो 4 के चेक करने के लिए हमें 72 को देखना पड़ेगा क्या ये 4 के टेबल में आता है। और देखने का इजीएस्ट तरीका क्या है भैया, आप चुपचाप डिवाइड कर लो। अगर आपको टेबल आता है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, चकदे पट्टे बले बले। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। तो 4 1 जा 4 हो जाता है अपना। उसके बाद बचा कितना? 3। यहाँ हो गया 2। अब 4 की टेबल में 32 आता है। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 36। भाई ये तो बहुत सिंपल है, आता ही आता है, राइट। तो हो गया, ये 4 8 जा 32 होता है अपना, सिंपल। क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा, राइट। तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। कितना सिंपल था, राइट। अब 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे तीन नंबर लेने पड़ेंगे आपको, 572। ये पूरे तीन नंबर्स को आप 8 से डिवाइड करोगे। कैसे करोगे? तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, एंड 8 का टेबल तो याद ही होगा ना। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो 8 7 जा 56। यहाँ पे ये 5 लिखा है यार, समझ जाना। बचा 1, यहाँ आ गया 2। अब ये देखो बच गया पूरा का पूरा 12। अब यहाँ पे पहले 8 1 जा 8 ले लेते हैं, 9 10 11 12, बचा 4। अब ये जो 4 है ये क्या है? ये रिमाइंडर बच गया। और अगर कभी भी रिमाइंडर बच जाए तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट फेल हो गया, यानी कि ये आपका जो नंबर है पूरा 572, ये 8 की टेबल में नहीं आता। किसकी टेबल में आता है? 4 की में आता है, 8 की में नहीं आता। आया नहीं आया समझ? बढ़िया, शाबाश, चक दे फटे। चलो अब पूरी इसको डिलीट मार देते हैं भाई, कैसे होता है ये पूरा। हाँ जी, हो गया। चलो अब देखते हैं भाई अगला पार्ट। अगला पार्ट कह रहा है, बहुत बड़ा नंबर है जी। क्या नंबर है? 726352। बट घबराने का नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे लिए नंबर कितना भी बड़ा हो, एट दी एंड हमें बस दो चीजें चेक करनी है, वो है पहले लास्ट के दो नंबर और लास्ट के तीन नंबर। तो 4 के लिए कैसे चेक करना था आपको मैंने बताया था, लास्ट के दो नंबर विच इज 52 को चेक कर लेते हैं कि क्या ये 4 की टेबल में आ जाते हैं। तो 4 1 जा 4 हो जाता है, बचा 1 कैरी, नीचे से ले लो यहाँ पे 2। 4 आपका 4 3 जा 12। तो भाई चक दे फट्टे बले बले, सिर्फ लास्ट के दो नंबर चेक करके मुझे पता चल गया कि इतना बड़ा ये जो नंबर है ना, हाँ जी भाई 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या ये 8 से डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं जी। बहुत ही सिंपल है, 8 से डिवाइड कर दो लास्ट के तीन नंबर जो कि हैं क्या, 3 5 2 करते हैं। तो 8 5 जा 40 ना, उससे पहले जाना पड़ेगा। 8 4 जा 32, तो 8 चौक 32, हिंदी में बोलते ना। बचा 3, यहां से ले लो 2, अगेन आ गया 8 4 जा 32, और आपने देख लिया भाई कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मजा आ गया। तो इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल हो गया। इतनी सिंपल थी डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब बताओ कुछ मुश्किल लग रहा है? अब बताओ कुछ मुश्किल लग रहा है? शाबाश। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है जी आपका? बहुत मजेदार पार्ट है, 5500। भैया आपने बोला था लास्ट के दो डिजिट चेक करने हैं, यहां तो गजब हो गया। यहां तो 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के दो डिजिट तो अपने 0 आ गए। तो जब भी 0 आ जाए ना भैया, बिना सोचे समझे बोल देना हाँ जी भाई दिस इज क्या डिविजिबल, क्योंकि 0 0 को डिवाइड करोगे तो आराम से 0 में 0 और हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि यहां पे जब भी 0 आ जाए तो आप कह सकते हो कि यस इट इज डिविजिबल। अब बात करते हैं 8 की, पर क्या 8 के लिए भी 0 0 है? जी नहीं, 8 के लिए तो क्या आ जा रहा है, एक 5 घुस के चला आ रहा है, जिसकी वजह से नंबर बन जा रहा है 500। तो अब चेक कर लेते हैं। तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 40,
8, बचा कितना 2, नीचे ले लो 0, 8 2 जा 16, बचा कितना 4। अब ये जो 4 है ये क्या बच गया, ये रिमाइंडर बच गया। और आपको पता है मैंने क्या बताया कि रिमाइंडर बच गया तो भैया मामला हो गया खराब। मामला खराब मतलब आपका ये डिविजिबल नहीं बैठा। क्लियर, चलो बढ़िया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है, फटाफट मेरे को कमेंट में मेरे से आगे चला करो यार तुम लोग, मजा तभी आएगा। अब अगला है 6000, ये भी इंटरेस्टिंग है। कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है। 6000 करके देखते हैं। सबसे पहले 4 के लिए बिना करे आप लोग मुझे ओरली बताओगे क्या होगा। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 है, क्या डिविजिबल है या नहीं। एग्जैक्टली डिविजिबल है, लास्ट के 2 डिजिट 0 आ गए, डिविजिबल है। अब सेम चीज किसके लिए चेक करेंगे, 8 के लिए चेक करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 1 2 3 0, और जहां 0 0 0 मिल गया मतलब बिना सोचे समझे आप कह सकते हो इट इज डिविजिबल। कितना सिंपल था, राइट। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखो एक एक सिंगल क्वेश्चन भाई मैं आपको आज कराऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना। अब अगला क्वेश्चन है भैया ई पार्ट, कह रहा है 1 2 1 5 9। करते हैं इसका, सबसे पहले चेक करते हैं भैया लास्ट के 2 डिजिट किसके लिए, 4 के लिए चेक करेंगे, जो कि क्या है 59। तो 4 1 जा 4, कैरी बचा 1, नीचे ले लिया 9, 4 4 जा 16, बचा कितना 3, क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बच गया तो आप कह सकते हो कि हाँ जी भाई ये डिविजिबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो भाई अब चेक करते हैं 8 के लिए। अब 8 के लिए चेक करने के लिए लास्ट के 3 नंबर पकड़ो। कौन कौन से हैं 3 नंबर, 1 5 9। भाई अब बहुत आसान हो जाता है। अब तो 8 का टेबल तो आता ही है, तो 8 1 जा 8 हो जाता है, क्योंकि उस 15 तो छोटा हो जाएगा 16 से, तो 8 1 जा 8। अब बची कितनी कैरी, आपकी कैरी बच जाती है 7। अब यहां से आप ले लो 9, तो अब आपको पता है 8 9 जा होता है 72 है ना। अब बचा कितना 7, और ये 7 क्या हो गया जी, रिमाइंडर हो गया। तो क्लियर हो गया कि भाई ना ये 8 4 की टेबल में आता, ना ये अगेन 8 की टेबल में आता, तो ये किसी की टेबल में नहीं आता, ये एकदम फालतू है। मतलब इस तरीके से आप चेक कर सकते हो नंबर। अगला नंबर कौन सा है जी आपका, अगला नंबर है आपका एफ पार्ट, विच इज 1 4 5 6 0। कैसे चेक करेंगे, अगेन सेम तरीका 60। क्या 64 की टेबल में आता है, बेस्ट तरीका है भैया, ऐसे करके डिवाइड कर लो। 4 1 जा 4, कितना बचा 2 बचा, नीचे आ गया 0, 4 5 जा 20, चक दे पट्टे, और ये आपका डिविजिबल हो गया है। तो आप आराम से कह सकते हो डिविजिबल है। सॉरी, अब 8 के लिए क्या था, फिर से वही सिंग अपना बेसिक तरीका, लास्ट के 3 डिजिट उठाओ और फट से कर दो डिवाइड। तो कितना 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। यहाँ कुछ नहीं बचा, बचा 0, तो 0 का तो आराम से 0 हो जाता है। तो मतलब ये हो गया भैया पूरा का पूरा डिविजिबल विदाउट एनी रिमाइंडर। तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, ये डिविजिबल है 8 से भी। 560 आता है 8 की टेबल में। तो बस ये क्वेश्चन भी हो गया फटाफट, बहुत तेज। अगला सवाल आता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, 21084। क्या आता है 21084, जोर जोर से बोलो जय माता दी। चलो तो 21084 में भी हर बार सेम तरीका 84 को चेक कर देते हैं। कैसे करेंगे जी, 4 की टेबल से। ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है। 4 2 जा 8, और बचेगा क्या 4, 4 1 जा 4, पूरा का पूरा कट गया। पूरा कट जहां कट जाए समझ जाना कि भैया ये क्या है, डिविजिबल है। आराम से लिख देना। और भाई तुम्हें मैं तो टिक लगा लगा के दिखा रहा हूं, तुम लोग लिखना इट इज डिविजिबल। अब बात करते हैं किसकी, 8 के लिए। तो क्या है लास्ट के 3 नंबर 084। अब तुम सोचोगे कुछ इंटरेस्टिंग आ गया, भैया कुछ तो इंटरेस्टिंग आ गया है। ये 0 है स्टार्टिंग में, अब क्या करूं, अरे भाई जहां 0 है उसको कुछ काउंट नहीं करना होता है, जहां 0 है लास्ट में उसको छोड़ दो, और अब इसको सिर्फ 84 की तरह कंसिडर करो। अब 84 से डिवाइड करके देख लो क्या ये हो रहा है। तो देखो सीधे आप कंपेयर कर सकते हो, 8 1 जा 8, कुछ नहीं बचा 4, 4 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। और अगर 4 रिमाइंडर हो गया तो हाँ जी भाई ये क्या है, डिविजिबल नहीं है। क्या है, डिविजिबल नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। चलो आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में नहीं होगी। आप कौन सा पार्ट आता है, 084 वाला हो गया। 2150 जे पार्ट, 2150 क्या करेंगे इसमें, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे 4 के लिए। कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, बचा कितना 1, 1 बच गया सूरी, यहां से आ गया 0, 4 2 जा 8, बचा कितना 2, बच गई कैरी। अगर कैरी बच गई मतलब इट इज नॉट डिविजिबल। कहा भैया, नॉट डिविजिबल, बहुत खूब।
और 8 के लिए क्या करेंगे, 8 के लिए इसको लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ के डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से। अब 8 से करते हैं डिवाइड, 8 2 जा 16 तो बड़ा हो जाता है, तो वही सेम चीज, 8 1 जा 8, बचा कितना 7, नीचे ले लो 0। 8 की टेबल में 70 आता है क्या, आता है क्या, आता है क्या, नहीं आता है। क्या आता है, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 आता है, विच इज नॉट एनीवेयर क्लोजर। 6 आपकी रिमाइंडर बच जाता है और रिमाइंडर बच गया, मतलब ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल। बहुत खूब, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अब बहुत बड़ा नंबर आ गया है, बट क्या आपको घबराने का है, नहीं घबराने का है। क्यों, क्योंकि आपको तो लास्ट के 3 नंबर ही चेक करने हैं भैया, चाहे नंबर कितना ही बड़ा आ जाए। लास्ट के 2 नंबर क्या हैं, 72। चेक करेंगे इसको 4 के साथ डिवाइड करके, फटफट 4 3, ये क्या बन गया, जल्दी से अंडू बटन दबा देते हैं। तब क्या, 4 1 जा 4, कितना होता है, बचा कितना, 4 5 7 3 बच गया, नीचे आ गया 2, और 4 8 जा 32 होता है। बहुत खूब, शाबाश। तो ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। अब 8 के लिए देखते हैं, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखो क्या है, 072। और मैंने आपको बता दिया था कि 0 अगर आ जाता है स्टार्टिंग में, उसको इग्नोर कर देना होता है, मतलब इग्नोर कर दो, अपने छोड़ो, अपने उस छोड़ ही दो यार। चलो, तो 072 को कैसे कंसिडर करेंगे, 72 की तरह, और इसको कैसे आप डिवाइड करोगे, जैसे करते हैं। वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भैया देखो 8 की टेबल में डायरेक्ट 72 आता है, 8 9 जा 72, 8 का टेबल सबको आता होगा, और डायरेक्टली डिविजिबल हो गया तो मतलब चक दे पट्टे बले बले डिविजिबल हो गया है। ठीक है, अब बचा है एकदम लास्ट पार्ट इस सवाल का, उसको भी करके ही दम तोड़ेंगे, दम नहीं तोड़ेंगे, उसको ही करके छोड़ेंगे। ये हुआ सही बात है कि नहीं, कमेंट कर दो जोश वाला। लास्ट पार्ट है आई पार्ट 1700। अब 4 के लिए चेक करना है भैया, लास्ट के 2 पार्ट 0 हैं, तो ये तो डिविजिबल हो गया। अब बात करते हैं 700 की, यानी कि 8 के लिए। 8 के लिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 8 से डिवाइड करो तो क्या होता है, 8 8 जा 64 हो जाता है। पहले 2 नंबर पकड़ लो, बचा कितना आपका, बचा 6, नीचे ले लो 0, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, और 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, बचा कितना 4, जो कि क्या बच गया, रिमाइंडर, और रिमाइंडर बचने का मतलब नॉट डिविजिबल। तो देखा आपने कितने मस्त तरीके से सेम सिंपल सी चीज को फॉलो करके हमने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट पूरा क्वेश्चन को कर लिया समाप्त। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए घबराने का नहीं, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट ही आपको चेक करने हैं। तो बस यही थी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और भैया अपने आदि भी ऐसे पढ़ने में मजा आता है, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब मार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।